फिल्म की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर जैक को देखते हैं, जो मौसम का साइंटिस्ट है। वो गवर्नमेंट के एक इदारे के लिए काम करता है, जो मौसम में होने वाले बदलाव और इससे जुड़ी हुई चीजों के बारे में रिसर्च वगैरह करते हैं। फिर हम जैक को उसके दो साथियों के साथ एक बर्फीले इलाके में देखते हैं। ये लोग वहाँ जमी हुई बर्फ का सैंपल ले रहे होते हैं, लेकिन तभी इसी दौरान वहाँ जमी बर्फ टूटने लगती है। वो इतनी ज्यादा टूट जाती है कि दो हिस्सों में बट जाती है और वहाँ एक काफी गहरी खाई बन जाती है। तभी जैक देखता है कि उन्होंने बर्फ के जो सैंपल लिए थे वो तो खाई की दूसरी साइड पर रह गए हैं। इसीलिए वो बगैर सोचे समझे दूसरी तरफ कूदकर सैंपल लेने जाता है, लेकिन जैसे वो उन्हें लेकर वापस कूदने वाला होता है तो तभी बर्फ टूटने की वजह से दोनों साइडों के बीच की खाई और बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी जैक हिम्मत करके वापस आने के लिए कूद पड़ता है, मगर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और नीचे की तरफ चला जाता है। तभी उसके साथी दिखते हैं कि जैक एक हुक के सहारे अभी भी वहाँ पर लटका हुआ है। तब वो दोनों ठीक वक्त पर जैक को ऊपर खींच लेते हैं, जिसके बाद ये नजारा देखकर तीनों ही काफी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद हमें दिल्ली शहर दिखाया जाता है, जहाँ सब मुल्कों की गवर्नमेंट की ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कॉन्फ्रेंस हो रही थी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है हवा में बहुत सारी गैसों का मौजूद होना, और इन गैसों की वजह से सूरज की किरणें जमीन से टकरा जाती हैं, जिससे जमीन और आसमान का टेम्परेचर बढ़ जाता है। यहाँ पर जैक भी होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में होने वाले बदलाव के बारे में सबको बता रहा होता है। वो कहता है कि पिछले कुछ वक्त से हमारी जमीन के टेम्परेचर में काफी तेजी से बदलाव हो रहे हैं, और अगर हमने इस बारे में कुछ ना किया तो आने वाले 100 सालों में सभी ग्लेशियर पिघलकर समंदर में मिल जाएंगे, जिससे जाहिर है मौसम में भी बदलाव आएगा। जैसे कि कहीं बहुत ज्यादा बारिश और कहीं काफी बड़े तूफान आएंगे, और नॉर्थ एरिया जहाँ बर्फ पड़ती है वहाँ हद से भी ज्यादा टेम्परेचर गिरेगा, और टेम्परेचर गिरने की वजह से पूरी दुनिया में सब कुछ जमने लगेगा, यानी हर चीज बर्फ की लपेट में आ जाएगी। जाहिर है इससे कहीं भी जिंदगी का नामो निशान नहीं रहेगा। जिस पर वहाँ मौजूद अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथी और बाकी लोग उसकी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक आदमी जो दरअसल समंदर का साइंटिस्ट था उसे जैक की बातें सच लगती हैं। दिल्ली शहर का मौसम दिखाया जाता है, जो काफी तेजी से बदल रहा था। फिर हम समंदर के साइंटिस्ट को उसकी रिसर्च टीम के साथ स्कॉटलैंड में देखते हैं, जो कि जैक की बातों को ध्यान में रखते हुए मौसम में होने वाले बदलाव पर रिसर्च कर रहे होते हैं। और फिर जापान में अचानक से आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरना शुरू हो जाते हैं। वो टुकड़े इतने बड़े थे कि जिस पर भी वो गिर रहे थे वो सभी जख्मी हो रहे थे। जैक अपनी वाइफ से फोन पर बात करता है। वो उससे उसका और अपने बेटे जिसका नाम सैम है उनका हालचाल पूछता है, जिस पर नाराज होते हुए उसकी वाइफ कहती है कि तुम अपनी इस नई रिसर्च की वजह से हमें जरा भी टाइम नहीं दे रहे। खैर मैंने आपको ये बताना था कि हमारे बेटे सैम ने एक कंपटीशन यानी एक मुकाबले में हिस्सा लिया है, और ये मुकाबला न्यूयॉर्क में होगा, तो क्या आप इसे एयरपोर्ट पर सही टाइम पर पहुँचा देंगे? जिस पर जैक उससे वादा करता है कि हाँ मैं ठीक वक्त पर सैम को वहाँ पहुँचा दूंगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। Okay, I'll be there. Okay, I'll be there. और फिर कुछ देर गुजरने के बाद जैक सैम को एयरपोर्ट पर छोड़ देता है। फिर वो जहाज में अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, क्योंकि इन दोनों ने भी उस कंपटीशन में हिस्सा लिया होता है। लेकिन तभी अचानक से तूफान आने की वजह से जहाज जोरों से हिलने लगता है, जिससे सभी मुसाफिरों का सामान उन लोगों पर गिरने लगता है। ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं, खास तौर पर सैम, क्योंकि उसे जहाज में सफर करने से काफी डर लगता है। तभी स्पेस यानी खला में हम दो साइंटिस्ट को देखते हैं जो रिसर्च करने वहाँ गए हुए थे। वो लोग देखते हैं कि जमीन की तरफ बर्फ का एक काफी बड़ा तूफान बढ़ रहा है, जो देख वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। उधर समंदर का साइंटिस्ट देखता है कि 3 जगहों पर मौसम हद से ज्यादा खराब हो रहा है। उधर सैम और उसके दोस्त न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं, और जब सैम आसमान की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि बहुत सारे परिंदे उड़कर कहीं जा रहे हैं। ये बात सैम को काफी अजीब लगती है, वो काफी हैरान भी हो जाता है। खैर ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कंपटीशन होने वाला था, जहां इनका पहला राउंड काफी अच्छा रहता है, जिसके बाद इन्हें कुछ वक्त के लिए ब्रेक दी जाती है, जिसमें ये तीनों एक